बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पूरी पराठा बनाने की रेसिपी। बिल्कुल बाज़ार की तरह हलवाई जैसा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का ये पूरी पराठा बनता है, जो कि अक्सर हम बारबेक्यू के साथ सर्व करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। पूरी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल में डालेंगे 2 कप मैदा। इसको हम छान के डालेंगे। ये जो रेसिपी है वो 2 कप मैदे के लिए है। अगर आप 4 कप मैदे से बनाते हैं, 6 कप मैदे से बनाते हैं तो क्वांटिटी को इंग्रेडिएंट्स की डबल कर लीजिएगा। तो ये मैदा हमने छान लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी आधा चाय का चमचा, और नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन आधा खाने का चमचा। और ये हमारे पास बेकिंग पाउडर है, ये हम डाल रहे हैं 1/8 चाय का चमचा, मतलब कि 2 चुटकी समझ लीजिए आप। ये हम डाल देते हैं इसके अंदर, और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो ये दही हमारा रूम टेम्परेचर है, जो कि है 1/4 कप। दही आप रूम टेम्परेचर ही डालिएगा, फ्रिज में रखा हुआ दही इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये हमने डाल दिया, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हमने 300 ml लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जितना हमें इसमें ज़रूरत लगेगी हम उतना इसमें पानी डालेंगे और एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। तो ये डो को हमने समेट लिया है, और इतना डो को गूंदने में हमारा तकरीबन 200 ml पानी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो तकरीबन 100 ml मैंने पानी को उठा लिया है, 300 ml लिया था मैंने। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी का छींटा डाल के इसको रेस्ट देंगे। तो अभी हमने आटे को सिर्फ समेटा है, गूंदा नहीं है। थोड़ा सा पानी का इस तरीके से छींटा डालेंगे और उंगलियों की मदद से इस तरीके से प्रेस कर देंगे और कवर कर देंगे इसको 20 मिनट के लिए। अब तकरीबन 20 मिनट के बाद देखें हमारा जो आटा है वो इसमें कुछ इस तरह से खिंचाव सा आपको दिखेगा। ये हमने राइस नहीं किया है बिल्कुल भी, इसको हमने जस्ट ठंडी जगह पे ही छोड़ा था। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो गूंदने के लिए इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल तकरीबन 1 से 2 चाय के चमचे इसमें शामिल करेंगे, और अब हमने इसको गूंदना है। तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको गूंदेंगे। डो को तेल डाल के हमने इतना गूंदना है कि ये तेल बिल्कुल जज्ब हो जाए और एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद देखें इस डो की ये पोजीशन है, और ये रबड़ की तरह बिल्कुल खिंच रहा है। यही हमें चाहिए था। एक सॉफ्ट पूरी पराठा बनाने के लिए यही डो बन के तैयार होना चाहिए आपका, और उसी से पराठे जो हैं वो बेस्ट बनेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हमने कवर कर दिया है, और 1 घंटे के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है डो को रेस्ट दिए हुए, और डो हमारा रेडी है पूरी पराठा बनाने के लिए। तो अभी हम जो है इसके पेड़े निकाल लेंगे, और ये देखें डो हमारा कुछ इस तरह से है, और ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल आपका डो भी। तो अब हम इसमें से इक्वल साइज़ के मीडियम साइज़ के पेड़े निकालेंगे। अब एक मीडियम साइज़ का पेड़ा उठाएंगे, इसको हमने इस तरीके से अंदर तक फोल्ड करना है। ये स्टेप हमने 10 से 12 टाइम करना है। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। ये कर लेने से एक तो आपके पराठे के अंदर बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेकी सी लेयर्स बनेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं पराठे में, और बहुत ही अच्छा पराठा तैयार होता है। तो ये 5 मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार हुए हैं 2 कप मैदे में, और इस पर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब रेस्ट देने के बाद एक पेड़े को उठाएंगे हम, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और हाथों की मदद से ही हम इस पेड़े को बढ़ा लेंगे। तो जितना हो सकता है इसको मैक्सिमम हम बढ़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं रखना। अब जितना आपकी कढ़ाई का या पैन का साइज़ हो उस हिसाब से आप पूरी पराठे को बढ़ा लें, और बढ़ाने के बाद इसको इस तरह से मार्क दे दें। तो पूरी पराठा फूलेगा नहीं इससे, क्योंकि हम इसमें पराठा बना रहे हैं, पूरी नहीं बना रहे। तो ये मार्क ज़रूरी है इसमें। अब हम इसको गरम तेल में डालेंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हुआ है, और गरम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। हार्डली हमें 1 मिनट लगेगा इसको फ्राई करने में। तो 30 सेकंड हम एक साइड पकाएंगे इसे, और 30 सेकंड हम इसको पलट के पकाएंगे। अब ये एक साइड से हमारी पूरी जो है वो हो गई है फ्राई। अब हम इसको पलट लेते हैं, और ये देखें कितना बेहतरीन सा प्यारा सा इसका कलर आया है पूरी का माशाल्लाह से। अब हम इसको पलट के सेम टाइम देते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता।
और ये बहुत ही बेहतरीन सी पूरियाँ घर में बन जाती हैं। बाज़ार से भी अच्छी आप घर में पूरियाँ बना सकते हैं अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। ये लीजिए हमारी पूरी बनके तैयार है और इसको निकाल लेते हैं। बाकी की तमाम पूरियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। इस बकरीद पे आप इस पूरी पराठे को बारबेक्यू के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और ज़रूर बनाने के बाद इसका फीडबैक दीजिएगा मुझे। और ये देखिए हमारी पूरियों का लुक अंदर से कितनी बेहतरीन सी ये हमारी बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी अच्छी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।